जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं वो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। ये कहना है दुनिया के मशहूर बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी का। दोस्तों, आज हम धीरूभाई अंबानी के जीवन को शुरू से जानेंगे। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 में गुजरात के एक छोटे से गांव छोरवाड़ में हुआ और धीरूभाई के पिता का नाम हीराचंद गोवर्धनदास अंबानी था, जो गांव में एक शिक्षक के तौर पर बच्चों को पढ़ाते थे। और धीरूभाई की माता का नाम जमुनाबेन था। धीरूभाई के पिता जो कमाते थे उससे घर का खर्च नहीं चल पाता था। घर की आर्थिक स्थिति की वजह से धीरूभाई को अपनी स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और बचपन से ही धीरूभाई ने अपने परिवार की आर्थिक मदद करनी शुरू कर दी। धीरूभाई ने शुरू में फल और नाश्ते बेचना शुरू किया, लेकिन उन्हें कुछ खास फायदा नहीं हुआ और बाद में उन्होंने अपने गांव के नज़दीक एक धार्मिक पर्यटन स्थल पर पकौड़े का स्टॉल लगाया, जिससे उन्होंने थोड़े पैसे तो कमा लिए, लेकिन ये काम आने जाने वाले पर्यटकों के ऊपर निर्भर था, जो साल के कुछ समय ही चलता था। बाकी समय उसमें कोई खास लाभ नहीं था और उस काम को भी धीरूभाई ने छोड़ दिया। बाद में धीरूभाई के पिता ने उन्हें नौकरी करने की सलाह दी। धीरूभाई के बड़े भाई रमणीक भाई जो यमन में नौकरी करते थे, जिसकी वजह से धीरूभाई को यमन जाने का मौका मिला और महज 17 साल की उम्र में धीरूभाई यमन गए और वहां सेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर उन्हें नौकरी मिली और 2 साल में ही धीरूभाई अपनी योग्यता से वहां मैनेजर के पद पर पहुंच गए और उनकी सैलरी भी बढ़ गई। लेकिन धीरूभाई का दिमाग तो हर वक्त बिजनेस करने का मौका तलाश रहा था और इसी के बीच की एक घटना जो धीरूभाई के बिजनेस के प्रति लगाव को बयां करती है। उस दौरान धीरूभाई के साथ काम करने वाले कर्मचारी जो 25 पैसे में चाय पीते थे, लेकिन धीरूभाई 1 रुपया खर्च करके पास ही के एक बड़े होटल में चाय पीने जाते थे। जब धीरूभाई को इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उस होटल में बड़े बिजनेसमैन लोग चाय पीने आते थे जो बिजनेस की बातें करते थे। उसे ही सुनने के लिए धीरूभाई इस बड़े होटल में चाय पीने जाते थे ताकि वे बिजनेस की हर बारीकियों को समझ सके। फिर कुछ समय बाद धीरूभाई ने ये नौकरी भी छोड़ दी और 1950 में वे भारत वापस लौट आए। धीरूभाई ने इसके बाद नौकरी ना करके बिजनेस करने का सोचा और कुछ समय गांव में रहने के बाद 1958 में धीरूभाई मुंबई चले गए और 15,000 रुपयों की पूंजी के साथ उन्होंने रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन नामक ऑफिस खोला, जिसमें उन्होंने मसालों और पॉलिएस्टर धागों का व्यापार शुरू किया और आगे चलकर उन्होंने अपने चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के साथ पार्टनरशिप में काम किया। हालांकि उनके पार्टनरशिप ज़्यादा समय नहीं रही और दोनों अलग हो गए क्योंकि दोनों के ही विचार अलग थे। चंपकलाल जो एक सात्विक बिजनेसमैन थे जो रिस्क नहीं लेना चाहते थे, तो वहीं दूसरी तरफ धीरूभाई जो रिस्क के साथ बिजनेस करने वाले व्यापारी थे। इसके बाद धीरूभाई ने सूत के कपड़ों के व्यापार में कदम बढ़ाए, जिसमें पहले के व्यापार से ज़्यादा रिस्क की संभावना थी, लेकिन वे ढूंढ के पक्के थे। इस व्यापार को भी उन्होंने एक छोटे से स्टोर से शुरू किया और कुछ समय बाद अपनी काबिलियत से धीरूभाई बॉम्बे सूत व्यापारी संगठन के संचालक बन गए और धीरे धीरे धीरूभाई को वस्त्र के व्यापार की अच्छी समझ हो गई और साल 1966 में उन्होंने अहमदाबाद के नरोडा में कपड़ों का मिल चालू किया और यहाँ पॉलिएस्टर धागों का इस्तेमाल हुआ और धीरूभाई ने विमल ब्रांड की शुरुआत की, जो उनके बड़े भाई रमणीक लाल के बेटे विमल के नाम पर रखा गया। उन्होंने विमल ब्रांड का इतना बड़ा प्रचार किया कि यह ब्रांड भारत के अंदरूनी इलाकों में एक घरेलू नाम बन गया और इसके बाद धीरूभाई सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए। और बात करें धीरूभाई के पर्सनल लाइफ के बारे में, तो उन्होंने कोकिलाबेन से शादी की थी और उन्हें 2 बेटे हैं, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, और 2 बेटियां भी है। और फिर एक दिन धीरूभाई की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें बॉम्बे के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। हालांकि 1986 में एक बार धीरूभाई को दिल का दौरा पड़ चुका था और 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो एक लाइक कर हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं और अगर आप हमारे आने वाली वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।